नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल महामहिम अनुसुईया उइके जी और हमारे छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के बीच में अभी विवाद चल रहा है छत्तीसगढ़ में जो कुलपति के जो पद हैं उनको लेकर के। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पूरा का पूरा विवाद को बताऊंगा, साथ ही साथ ऐसा विवाद आखिर क्यों उत्पन्न होता है इसके बारे में बताऊंगा। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा हर एक छोटी चीज़। मैं किसी भी वर्ग विशेष के खिलाफ इस वीडियो को नहीं बना रहा हूँ, इतना याद रखिएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको राज्यपाल और जो मुख्यमंत्री हैं उनके बीच जो टकराव है उसके बारे में ये वीडियो है। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है कि जब मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में कुलपति को लेकर के विवाद हुआ है। इसके पहले भी जो केरल के हैं गोपीनाथ रविंद्रम, ठीक है, इनको जब कन्नूर विश्वविद्यालय का फिर से क्या किया गया था, वाइस चांसलर बनाया गया था, तो केरल सरकार और जो वहाँ के राज्यपाल थे उनके बीच में मतभेद हुआ था। तो ये कोई पहली बार नहीं है कि हमारे छत्तीसगढ़ में ही हो रहा है। देखिए, यहाँ पर एक शब्द आएगा बार बार, वाइस चांसलर और चांसलर, मतलब कुलपति और कुलाधिपति। तो जो कुलाधिपति होते हैं वो राज्यपाल हैं, ठीक है। जैसे हमारे वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, महामहिम अनुसुईया उइके जी। तो अभी हमारे छत्तीसगढ़ के जो कुलाधिपति हैं, मतलब जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो हेड हैं वो कुलाधिपति जी होते हैं, और वो वर्तमान में कौन है, अनुसुईया उइके जी हैं, मतलब राज्यपाल होते हैं। और राज्यपाल क्या करते हैं, समझिए, एक प्रकार से वो डायरेक्ट काम तो कर नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, कुलपति की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, जिन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वाइस चांसलर कहा जाता है, और हिंदी में उनको क्या कहते हैं, कुलपति कहते हैं। और जो कुलाधिपति होते हैं वो हमारे भारत देश में अगर बात करें तो जो राज्यपाल होते हैं वही है, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम सभी। देखिए, जो हर राज्य के राज्यपाल होते हैं और जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके बीच में विवाद होता रहता है। क्यों होता रहता है, ये सभी चीज़ों को आप सभी समझिएगा। हमारे भारत देश का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 153 कहता है कि हर राज्य का, जरूरी नहीं है एक राज्य के लिए एक ही, दो या दो से अधिक राज्यों को भी मिला करके एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल जी के पद के बारे में बताया गया है। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो इनकी नियुक्ति करते हैं हमारे भारत देश के राष्ट्रपति। उसी प्रकार से अनुच्छेद 163 ये कहता है कि राज्यपाल की सहायता के लिए, ध्यान से सुनिएगा, राज्यपाल की सहायता के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, और इसके जो हेड होंगे वो कौन होंगे, मुख्यमंत्री जी होंगे। तो 153 में राज्यपाल का पद है और 163 में मुख्यमंत्री का पद है। जो मुख्यमंत्री होते हैं वो होते हैं राजनीतिक प्रमुख, ये चुन के आते हैं, और जो बहुमत वाला जो दल होता है उनके ये नेता होते हैं, ठीक है। और जो राज्यपाल हैं वो होते हैं संवैधानिक प्रमुख, मतलब इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और एक्चुअल में समझा जाए तो केंद्र के द्वारा किया जाता है। अभी हमारे भारत देश में केंद्र में कौन है, तो भाजपा है। तो समझिए, भाजपा सरकार एक्चुअल में, अब डायरेक्ट नहीं कहा जा सकता है, उनको नियुक्ति किया है राष्ट्रपति ने, लेकिन ज़्यादातर यही देखा जाता है जिसकी पार्टी केंद्र में शासन करती है, राज्यपाल उन्हीं के होते हैं। तो अनुसुईया उइके जी को हम लोग मान सकते हैं। देखिए, ये जो मैक्सिमम केसेस में होता है, मैं ये डायरेक्ट ये नहीं कहता हूँ कि अनुसुईया उइके जी बीजेपी से हैं, लेकिन जो राज्यपाल हैं वो ज़्यादातर केंद्र सरकार के अधीन ही, उन्हीं के हिसाब से काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो अनुसुईया उइके जी को हम सभी ले सकते हैं एज अ बीजेपी साइड से, और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हैं वो कहाँ से हैं, कांग्रेस से हैं। तो बीजेपी कांग्रेस का एक प्रकार से इसको टकराव कहा जा सकता है। देखिए, अब यहाँ पर ये चीज़ को समझ में आ गया होगा आप सभी को कि यहाँ पर क्या है, इसको कोई पहली बार नहीं है। जैसे आप सभी ने दिल्ली में देखा होगा, दिल्ली में खैर उपराज्यपाल होते हैं, वहाँ के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में बहुत बार वाद विवाद होता था। और सेम कहानी है, जो अगर केंद्र में जो गवर्नमेंट है उन्हीं का, जहाँ पर जैसे कि मान करें हम सभी उत्तर प्रदेश में तो भाजपा की सरकार है, और वहाँ पर क्या है आपका, केंद्र में भी भाजपा ही है, तो वहाँ पर आपको राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में वाद विवाद सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ जहाँ पर नहीं है, केंद्र में जो सरकार है और जो राज्य की सरकार अगर सेम नहीं है, तो वहाँ पर आपको राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में अनबन हमेशा सुनने को मिलेगा। अब आते हैं हम सभी विश्वविद्यालय में। तो ज़्यादातर मामलों में
राज्य के राज्यपाल उस राज्य के विश्वविद्यालयों के क्या होते हैं, पदेन कुलाधिपति होते हैं। राज्यपाल के रूप में वह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के से कार्य करते हैं। कुलाधिपति के रूप में वह स्वतंत्र रूप से मंत्रिपरिषद से कार्य करते हैं तथा विश्वविद्यालय के सभी मामलों का निर्णय लेते हैं। तो ये जो राज्यपाल जी हैं उनके पास स्पष्ट रूप से अधिकार है कि वो मंत्रिपरिषद की बात, देखिए मैक्सिमम केसेस में वो मंत्रिपरिषद की बात मानेंगे, लेकिन कुछ उनके विवेकाधीन भी शक्तियाँ होती हैं जिसका प्रयोग राज्यपाल करते हैं। अगर बात करें हम सभी हमारे छत्तीसगढ़ में, तो जो न्यूज़ है वो क्या न्यूज़ है ये आप सभी को बता दे रहा हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ में 14 जो कुलपति हैं उसमें से 7 जो हैं वो बाहर के हैं, आप सभी स्क्रीन में दिख रहा होगा। और जो हमारे छत्तीसगढ़ में हैं उसमें से जो 5 हैं वो विशेष वर्ग से आते हैं। विशेष वर्ग से कहने का मतलब है जो हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हैं उन्हीं के वर्ग से हैं। जैसे कि डॉक्टर KL वर्मा जो कि पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, वो हमारे छत्तीसगढ़ से ही हैं और वो एक विशेष वर्ग से आते हैं। मोक्षदा चंद्राकर जो कि खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर हैं, मतलब कुलपति हैं, वो भी हमारे छत्तीसगढ़ की ही हैं और वो भी एक पर्टिकुलर वर्ग विशेष से आती हैं जिसको लेकर के राज्यपाल जी ने कुछ टिप्पणी किया है। जो टिप्पणी किया है मैं आप सभी को उसको लास्ट में बताऊंगा भी। बाकी बलदेव भाई शर्मा जी हैं जो कि कुशाभाऊ ठाकरे से हैं, वो बाहर से हैं। डॉक्टर वंश गोपाल जी हैं जो कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के, जो पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय है, मतलब छत्तीसगढ़ का एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी, उसके वो वाइस चांसलर हैं। बात करें हम सभी डॉक्टर SK सिंह जो कि महेंद्रकर्मा विश्वविद्यालय के हैं, जो कि क्या है हमारे छत्तीसगढ़ के हैं। तो अगर इनको देखा जाए तो ये SK सिंह हैं, ये एक विशेष वर्ग से नहीं आ रहे हैं, मतलब जो इसको लेकर के राज्यपाल जी ने टिप्पणी किया है। आगे देखिए प्रोफेसर अशोक सिंह जो कि संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के हैं, ये बाहर से हैं। ADN वाजपेयी जी अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के हैं, ये भी क्या है बाहर से ही हैं। डॉक्टर अरोड़ा पलटा हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के हैं जो कि स्थानीय हैं, ठीक है, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ की ही हैं। ललित कुमार पटेरिया जी जो कि नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के हैं, ये भी बाहर से हैं। डॉक्टर RS कुरील जी जो कि महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय के हैं, ये भी बाहर से हैं। डॉक्टर RS शेंगर जो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के हैं, ये भी बाहर से हैं। NK वर्मा जी जो कि CSVTU के हैं, वो स्थानीय हैं और एक विशेष वर्ग से आते हैं, वर्मा करके। NK चंद्राकर जी जो कि छत्तीसगढ़ आयुष विश्वविद्यालय के हैं, वो भी स्थानीय हैं और वो भी एक विशेष वर्ग से आते हैं। दाऊ वासुदेव चंद्राकर जी जो कि कामधेनु विश्वविद्यालय से आते हैं, वो भी एक विशेष वर्ग से हैं। मतलब जो कुर्मी हैं वहाँ पर 5, हमारे छत्तीसगढ़ के अगर 7 कुलपति हैं जिसमें से 5 लोग कुर्मी हैं, जिनमें LK वर्मा जी, मोक्षदा चंद्राकर जी, NK वर्मा जी, AK चंद्राकर जी और दाऊ वासुदेव चंद्राकर जी, ये हैं। तो इसको लेकर के हमारे छत्तीसगढ़ की जो महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके जी हैं, उन्होंने क्या कहा है मैं आप सभी को बता देता हूँ। राज्यपाल अनुसुईया उइके जी ने टिप्पणी की थी कि कुलपति की नियुक्ति में सभी समाज को मौका मिलना चाहिए, मतलब जरूरी नहीं, ये 7 में से 5 जो है वो कुर्मी समुदाय से ही आते हैं। संविधान के तहत ही नियुक्ति होनी चाहिए, ऐसा टैलेंट चाहिए जो कॉलेज पर कंट्रोल कर सके। ये सारे के सारे शब्द हैं हमारे छत्तीसगढ़ की वर्तमान राज्यपाल महामहिम अनुसुईया उइके जी के। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यदि स्थानीय लोगों में प्रतिभा है, यदि वे मांग कर रहे हैं तो इसे अनदेखा क्यों कर रहे हैं। इस पर भास्कर बता रहा है प्रदेश में कौन कहाँ कुलपति है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा भास्कर आज के न्यूज़पेपर में छपा हुआ पेपर है का जो कटिंग है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। समझिए कुलपति जी और जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके बीच में शॉर्ट में अगर समझा जाए तो एक ही विवाद है कि कुर्मी समुदाय जो है वो प्राथमिकता से यहाँ पर दिख रहा है हमें। देखिए अब ये आप लोगों के ऊपर है कि क्या यहाँ पर राजनीति हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि शिक्षा है, शिक्षा की जगह पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। खैर हम सभी ने देखा है CGPSC में भी ऐसा कुछ चीज़ें हमको देखने को मिला है, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जो महामहिम राज्यपाल और जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके बीच में जो विवाद चल रहा है उसको बताने के लिए किया है। मेरा इस वीडियो के माध्यम से कहीं भी जो कुर्मी समुदाय है उनके लिए कोई भी गलत भावना रखने का नहीं है।
हो सकता है कि इस पर्टिकुलर वर्ग के ही लोग उस समय पर जो क्राइटेरिया होगा उसको फुलफिल कर रहे होंगे, जिसके कारण से ये उस पद पर पहुंचे हैं। हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये निर्णय आपको लेना है। वीडियो यहीं तक था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।